नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज जहां राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उस बैठक के बीच जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक का बयान ऐसा आया है जो जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी कलह पर पर्दा उठा दे रहा है और इससे जनता दल यूनाइटेड में भारी बवाल मचना तय है। आप जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड आजकल रणनीति बना रही है कि कैसे चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए। लेकिन उसके बीच जब इस तरह के बयान सामने आते हैं और इस तरह की बातें होने लगती है तो वो कहीं ना कहीं से मामला बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए, अशोक चौधरी जो कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव बनाए गए हैं, उनको लेकर जनता दल यूनाइटेड में एक बार फिर से बवाल छिड़ गया है और बवाल ऐसे छिड़ा है कि इधर राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उधर बाहर निकलते ही एक विधायक जनता दल यूनाइटेड के उनके बारे में सवाल उठा देते हैं। सवाल जायज हो सकता है, सवाल उनका अशोक चौधरी को लेकर जायज हो सकता है, लेकिन जिस मौके पर उठाया गया है और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जिस तरह से उन्होंने बताया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं चला है। मामला देखिए क्या है। मामला ये है कि परबत्ता के विधायक जो डॉक्टर संजीव हैं, जो भूमिहार जाति से आते हैं, वो आज जब बैठक के समय जा रहे थे तो उनसे पत्रकारों ने पूछ दिया क्या स्थिति है, पार्टी की क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि बिहार जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता है कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार की कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड 225 सीटें आगामी विधानसभा चुनाव में पाने के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये बैठक कर रही है। इस बैठक में ये रणनीति बनाया जाएगा कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटें एनडीए को दिलाई जाए। इसके साथ साथ किस तरह से नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर भी रणनीति तैयार हो रही है। और इसके साथ ही ये बातें हो रही है कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड एकजुट हो, एक साथ हो। तो देखिए, इस पर जैसे ही सवाल आया कि अशोक चौधरी को महासचिव जो बना दिया गया, तो उसमें उनका कहना था कि अशोक चौधरी जाति सूचक बयान देते हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। वो भूमिहारों को लेकर तरह का सवाल उठा देते हैं और ये कहीं से ठीक नहीं है। भूमिहार हमेशा से एनडीए के साथ रहे हैं और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने में भी भूमिहारों का एक योगदान रहता है। ऐसे में यदि उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो ये ठीक नहीं है। भूमिहार हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में भूमिहारों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो अशोक चौधरी को लेकर जनता दल यूनाइटेड में जो बवाल मचा है, उस बवाल के बीच राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसी बैठक में ये तय होना है कि जनता दल यूनाइटेड जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाएगी, किस तरह 225 सीटों तक पहुंच जाएगी और कैसे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी। देखिए, जब जब जनता दल यूनाइटेड की बैठक हो रही है उसमें कोई ना कोई मामला लेकर बवाल मच जा रहा है। पिछले जो बैठक हुआ था, पिछला बैठक, उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उनको लेकर बवाल मच गया था। विजेंद्र प्रसाद यादव ने कह दिया कि न तो मैं जनता दल यूनाइटेड में हूं और न मैं इसका नेता हूं, मैं बस ऐसे ही आ गया हूं। बाद में हालांकि उन्होंने कहा, जब उनको कोई बात हुई होगी, जब अंदर लोगों ने बताया होगा, समझाया होगा कि मैं मजाक कर रहा था मीडिया के सामने, इस तरह कैसे मजाक कोई नेता कर सकता है जो इतने बड़े पद पर है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन कहा जाता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव का पोस्टर में फोटो उस समय नहीं था और इसलिए वो नाराज हो गए थे। इस बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पोस्टर में उनका फोटो आया तो अब कुमार डॉक्टर जो संजीव हैं, वो उनके एक बयान से बवाल मचना तय है
और इस पर अभी राजनीति और गर्म होगी और बयान पर बयान अभी और आने तय है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड में कुछ तो कुछ है, कुछ ना कुछ तो है जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। सबका मन एक समान नहीं है और यदि नहीं है तो जो जनता दल यूनाइटेड है वो कैसे यूनाइटेड है, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पर और अपडेट हम आपको बताएंगे, खबर भी बताएंगे, जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई भी बिहार की अन्य राजनीतिक खबर भी हम आपको बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।